मैं कालूराम योगी सहजे डीएनटी संघर्ष समिति। हमने जो 1 जुलाई को जो महापड़ाव किया था उसमें डीएनटी और दोस्त प्लस के लाखों समाज बंधु आए थे, जिनके साथ सरकार ने बर्बरता से लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। उसको देख करके हम लोग बहुत दुख व्यथित हैं और आज हमने 25 तारीख को ये निर्णय लिया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में ये हमारे डीएनटी और प्लस दोस्त का साझा उम्मीदवार खड़ा करके बीजेपी और कांग्रेस को, दोनों पार्टियों को हम हराने का काम करेंगे। और आने वाले विधानसभा लोक चुनाव में भी हम सब एकजुट होकर के, संगठित होकर के हमारे साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। और सरकार को ये चेतना चाहता हूँ कि डीएनटी समाज अब एकजुट हो गया है, संगठित हो चुका है। ये भरम में नहीं रहे, कहीं इनको बेला लिया जाएगा, पूछा जाएगा। डीएनटी समाज के एक एक बंदे को ये एहसास हो गया 1 तारीख के बाद, भाई अपने को जब तक विरोध नहीं करके न्याय मिलने वाला नहीं है। भाई मेरा तो कहना यही है। और सबने निर्णय लिया कि आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बायकॉट करेंगे। और दूसरे नंबर, हम पंचायत राज चुनाव में हम हमारे खुद के कैंडिडेट खड़े करेंगे और सारे कैंडिडेट को मिलकर चुनाव अधिक से अधिक संख्या में जिताएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डीएनटी को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी का उपवर्गीकरण होना चाहिए। दोनों सरकारों ने अलग अलग आयोग बिठाए। पहले 2008 में बालकृष्ण दहन के आयोग ने सिफारिश करी है कि इनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा 2017 में गिदाते आयोग ने 10% आरक्षण के लिए रिकमेंडेड किया है। तो सरकार ऐसी कौन सी स्थिति से बचना चाहती है? सरकार इन्हें जो अंतिम तबके के लोगों से कैसे बचना चाह रही है जो इनको 10% आरक्षण नहीं दे रही है? क्योंकि पिछले 2 वर्षों से लगातार डीएनटी समाज सड़कों पर है और लगातार इतने 2 साल के अंदर जबरदस्त एफर्ट के साथ में 5 बड़े आंदोलन किए। उसके बाद में विधानसभा घेराव किया, डीएनटी का महासंगम किया अलवर में। उसके बाद में प्रत्येक जिले में जेल भरो आंदोलन किया और विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। और लास्ट में 1 जुलाई को जो जयपुर में महापड़ाव किया, तो ये दमनकारी सरकार है, तानाशाही सरकार है। जैसा सेम कांग्रेस ने 70 सालों तक राज किया, लेकिन आज तक कांग्रेस ने ना तो हमारे वादे पूरे किए, ना बीजेपी सरकार हमारे वादे कर रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं, इसलिए दोनों का बायकॉट करके और हम हमारे कैंडिडेट उतार के चुनाव लड़ेंगे। 2 साल से संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय लाल सिंह रायका साहब के नेतृत्व में हम 2 साल से रात दिन इस बेरी गुंगी सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी तक इस सरकार नींदों में सोती है और आए दिन ये सरकार झूठे वादा करती है। कभी राजस्थान में 1,35,00,000 की आबादी घुमंत हो जाती है, जबकि वो आबादी में निवास नहीं कर रहे, सारे चरागाह में निवास कर रहे। जो भी ये कैंप वगैरह लगा रहे हैं, ये घुमंतु हिमो जातियों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसलिए हमारे राजनीतिक नेता हमारे लाल सिंह जी और रतनाथ कालबेलिया आए दिन इस आंदोलन पे जारी रहते हैं। बाकी इन सरकार को देकर अनसुनी कर रही और हमारे नेताओं को दबाना चाह रही है। अभी आने वाले जो सरपंच चुनाव जो अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, 1,35,00,000 का जो वोट का उनके चोट हम दिलाएंगे बीजेपी सरकार को। इस बार हमारा राजस्थान में 2 साल तो हम टेलर बताए, इस चुनाव में हम पिक्चर बताएंगे।